आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर मुबीन रहमान लेकर हाजिर हूँ सर्दियों के सेहतनामे का ये 7वां एपिसोड। 7वें एपिसोड में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। क्या है निमोनिया, सर्दियों में क्या खास है निमोनिया का और क्या लक्षण होते हैं इसके, और निमोनिया से बचने की वो सलाह जो आपसे अभी तक बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम निमोनिया के बारे में बात कर रहे हैं। निमोनिया फेफड़ों में होने वाली एक ऐसी संक्रमित बीमारी है जो हमारी इंडिया में लेस देन 5 ईयर के बच्चों में सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है। यूं तो निमोनिया एक छोटा सा टर्म है जिसपे फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, वायु कोशिकाएं होती हैं जो एल्वुलाइज होती हैं, उन पे सूजन आ जाती है और वो संक्रमित होने की वजह से कुछ ऐसी सिम्टम्स हमें प्रेजेंट करते हैं जो बिल्कुल ही अद्भुत होती है। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होना, कफ के साथ में म्यूकस आना, कपकपी वाली ठंड, बहुत बार नोजिया होना, मतली टाइप होना, बहुत बार सर में दर्द होना, बहुत बार डायरिया होना और कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में म्यूकोरमाइकोसिस या साइनोसिस ऑफ टिप नोज एंड फिंगर्स आपको देखने में मिलता है। बहुत बार अगर बहुत ज्यादा निमोनिया बढ़ जाता है दोस्तों तो मायोकार्डाइटिस होने के चांसेस होते हैं, एनसेफेलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं निमोनिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया एक ऐसी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली बीमारी है जो सिर्फ लंग्स में नहीं पूरी बॉडी में अपने छाप को, अपने सिम्टम्स को छोड़ देती है। बहुत ज्यादा देखने में ये आया है कि ऐसे बच्चे जो 2 साल से कम के हैं या ऐसे बुजुर्ग जो 65 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उनको बहुत ज्यादा निमोनिया की शिकायत होती है। लेकिन हम देखेंगे कि एडल्ट्स में भी अगर निमोनिया होता है तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे प्रीलिमिनरी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम अपने आप को अवेयर कर लें तो निमोनिया जैसे लक्षणों से हम बच सकते हैं। सर्दियों के सीजन में क्यों निमोनिया प्रिवलेंट है दोस्तों? बहुत ज्यादा कड़कड़ाती ठंड और सूरज के नहीं निकलने की वजह से जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उनको पनपने के लिए एक मीडियम मिल जाता है। अगर किसी एक इंसान को निमोनिया हुआ है तो यूजुअली देखने में आता है कि हम क्वारंटाइन नहीं करते और ओपनली वो अपनी स्नीज को, अपने कोल्ड को बिना किसी रेस्पिरेटरी एटिक्यूट के वो जब खांसता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसमिट होने के लिए एक मीडियम बन जाते हैं। सर्दियों का सीजन है, हम अपने आप को कवर कर लिए, घर को भी कवर कर लिए और वहां पर जब हम खांसते हैं, वहां हम छींकते हैं तो वो क्लोज रूम के अंदर में एक ऐसा मीडियम होता है कि उस मीडियम में कोई भी फ्रेश एयर नहीं आ पाती, जिस फ्रेश एयर को ना आने की वजह से भी ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन ज्यादा बढ़ा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर्दियों में गर्माहट मिलती है, लेकिन उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन के जरिए से भी वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट जो आपको कफ एंड कोल्ड से निमोनिया तक ले जाते हैं, ऐसे ट्रिगर पॉइंट से हमें बचने की जरूरत है। आपको मैं बताऊंगा वो 5 सलाह जिससे आप अपने बुजुर्गों को और आपके अपने घर के बच्चों को आप बचा सकते हैं। उसके पहले मैं कुछ लक्षणों की बात करता हूं। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, उनको बुखार है, पसीना आ रहा है। आप देखेंगे कि जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट में ये अंदर ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की तरफ में जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे गले में कुछ फंस रहा है। बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हो सकता है आपके बच्चे को, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको निमोनिया हो सकता है। निमोनिया में जो एल्वुलाइज होते हैं, जो वायु कोशिकाएं होती हैं, उनमें म्यूकस, पानी या मवाद जो होता है पस भरने की वजह से मरीज को सीने में दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा खांसने की वजह से जो मसल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं,
उस पर इन्फ्लेमेशन या सूजन आ सकती है। बहुत बार देखने में ये आया है कि जो डायफ्राम होता है, जो लंग्स के नीचे में जो एक मसल होती है, वो बहुत अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाती, जिस वजह से आपका जो एपिगैस्ट्रियम एरिया है उस जगह में टेंडरनेस आ जाती है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को निमोनिया हो गया है, किसी इंसान को कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो रेगुलरली मास्क को लगाकर रखे, ताकि एक इंसान से दूसरे इंसान में निमोनिया ना जाए। इस तरीके से आप हैंड सैनिटाइजर्स ले और अपने हाथ को बार बार आप इस तरीके से साफ करते रहें। जिस भी इंसान को निमोनिया हो गया है, बहुत बार ये होता है कि जो ब्रोंकस होता है वो डायलेट नहीं हो पाता, तो चाहिए कि बलून, फुग्गे की मदद से या फिर इस तरीके से स्पायरोमीटर आते हैं, रेस्पिरोमीटर आते हैं, इस पे आपको जो आपके पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो जनरल फिजिशियंस हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। और मैं अपना हेल्पलाइन नंबर भी इस पे मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नजर आए जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है, तो हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी। तीसरी चीज ये है कि जिस भी इंसान को निमोनिया हो, तो जो एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन वाला पार्ट तो डॉक्टर ही आपको बताएंगे, लेकिन जो वेपोराइजर या नेबुलाइजेशन वाला पार्ट होता है, उसमें अगर आप घर में अगर भपारा ले रहे हैं, नेबुलाइज ले रहे हैं, तो इस तरीके के जो मास्क होते हैं उस पेशेंट के लिए सेपरेट कर दें। तीसरी चीज ये होती है कि उनकी नैपकिन्स को अलग करें, उनके जो खाने की जो जगह है उसको आप सेपरेट करें। ये वाकई में दोस्तों जो कैंसर होता है उससे भी खतरनाक चीज है। आप देखेंगे कि कोविड जैसी एक ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया को अपने घेरे में ली थी, वो भी निमोनिया का एक रूप था दोस्तों। वो एक वायरल इन्फेक्शन था, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। कैंसर कभी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन ये जो सांस की बीमारी है, ये जो निमोनिया है, ये निमोनिया दोस्तों एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना क्वारंटाइन खुद कर लें। इस पे किसी भी इंसान को बुरा मानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। खुद अपना बिस्तर, अपना बर्तन लेकर एक साइड हो जाए और बिल्कुल तरल पदार्थ अपने जो है फूड में लें, अपनी डाइट में लें। विंटर का सीजन यूं तो हेल्दी डाइट का सीजन है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म डाइट लेने की वजह से जो हमारा फेफड़ों में जो संक्रमण है, जो हमारा म्यूकस है, जो कफ है, वो गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया और सीवियर होते जाता है। तो ये भी किसी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही आप लें। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस एपिसोड सर्दियों के सेहतनामे के। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वो पांच सलाह, वो 5 नसीहतें जो आपको और आपके बच्चों को कॉमन कोल्ड या निमोनाइटिस, ब्रोंकाइटिस से बचा सकते हैं। और भी इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ में इसकी लिंक को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।